तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर 6.28, ये बुक में आपको फिगर दी हुई है 6.28। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की आपको वैल्यू निकालनी है एंड देन शो दैट, और फिर शो कीजिए कि ए बी पैरेलल टू सी डी, और ए बी पैरेलल टू सी डी है, ये भी आपको शो करना है। दोस्तों इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो आप ज़रूर देख लें। उसमें मैंने जितना भी इस चैप्टर के अंदर एंगल से रिलेटेड जो भी चीज़ें उसमें यूज़ होनी है वो सारी बहुत डिटेल में बताई हुई है। वैसे मैं क्वेश्चन वाइज ये इनमें क्वेश्चंस के साथ भी बताता हुआ चलूँगा, लेकिन अगर वो वीडियो देखेंगे तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए इसमें निकालते हैं एक्स वाई की वैल्यू। देखिए आप यहाँ पे इसमें देखिए ए बी लाइन को, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और इसको ये ट्रांसवर्सल काट रही है, तो ये भी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। और यहाँ पे ये 50 और x ये दो एंगल हैं और ये दोनों के दोनों आपके एक लाइन को बना रहे हैं। तो जब दो इस तरह के एंगल्स होते हैं तो इन्हें हम लीनियर पेयर बोलते हैं, यानी ये दोनों मिलके एक सीधी लाइन बना रहे हैं और इनका जो सम होता है वो 180 होता है। यहाँ से हमको अपना x मिल जाएगा। तो पहले हम लेंगे x प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन में लिखेंगे लीनियर पेयर। तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा आपका 180 माइनस 50 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 130 डिग्री। तो x तो आपका आ गया। अब y पे ध्यान दें। देखिए जब आपका इस तरह का कोई क्रॉस बनता है, इसमें आपको दिख रहा होगा ये लाइन इस तरह जा रही है, ये इस तरह जा रही है। तो जब भी आपका कहीं पे इस तरह का कोई क्रॉस बनता है तो आमने सामने जो एंगल बनते हैं वो आपके इक्वल होते हैं, यानी ये इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। इन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो इस हिसाब से ये जो y है ना, ये आपका 130 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट ही मिल गया यहाँ से। तो y की वैल्यू होगी आपकी 130 डिग्री। रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब x और y की तो वैल्यू आपको मिल गई। आपको ये भी शो करना है कि आपका ए बी और सी डी ये पैरेलल लाइंस हैं। देखिए पैरेलल लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती है उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, उसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं। और यहाँ पे ये जो x और y है ना, ये इन दो लाइनों में आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। और जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं तो आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, सिंस x and y are alternate interior angles and they are equal, और वो इक्वल भी हैं। thus AB पैरेलल टू CD। इक्वल तो इसलिए क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू 130, तो ये 130 है, ये 130 है, दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जब बराबर होते हैं तो वो दो लाइनें आपकी पैरेलल होती हैं जहाँ पे बनते हैं। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं एक बार मैं वैसे भी बता देता हूँ आपको। ये दो लाइनें हैं, एक ट्रांसवर्सल ऐसे काटा, तो अंदर का ये वाला और दूसरी तरफ का ये वाला, ये आपका कुछ Z जैसा बन जाता है ऐसे। तो ये एंगल और ये एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। तो इसका तो ये हो गया 1 का 2 हो गया, और यहाँ इस 3 का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर ये 4 हो गया। तो ये होते हैं आपके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। चलिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 2। क्वेश्चन 2 की ये फिगर है, बुक में दी हुई है आपको। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर 6.29, इस फिगर के अंदर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है, ये ए बी है, ये सी डी है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। सी डी पैरेलल टू ई एफ, और जो सी डी है वो ई एफ के पैरेलल है। एंड y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7, और ये जो x y z 3 एंगल दे रखे हैं, इनमें y रेशियो z जो है ये 3:7 है। देन फाइंड x, तो फिर आपको x की वैल्यू निकालनी है।
तो गिवन तो ये 3 चीजें हैं और टू फाइंड में है आपको x की वैल्यू निकालनी है। देखिए पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज का इसके अंदर यूज करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो वैल्यू रखी है ना, जो रेशियो दे रखी है वो y और z की दे रखी है। तो मैं z के पास वाला जो एंगल है ना, इसे मैं कुछ मान लेता हूं, मैंने 1 मान लिया इसको, और 1 और z ये दोनों मिलके ये आपके 180 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि लीनियर पेयर है। इसकी सवाल की शुरुआत इस तरह से होगी आपकी। तो इसको मैंने 1 मान लिया फिगर में, आप लिखना फिगर में। तो अब ऐसे लिखेंगे एंगल 1 प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। अच्छा, अब ये जो 1 है ये y के बराबर है। क्यों? क्योंकि CD जो है EF के पैरेलल है, और जब इस तरह के एंगल होते हैं एक ही प्लेस पे और एक ही साइड में, यानी कि राइट साइड में है ना, सॉरी दोनों लेफ्ट साइड में है ना, और दोनों अपनी अपनी लाइंस के ऊपर है। इस लाइन के ऊपर y है, इस लाइन के ऊपर 1 है। इस तरह के जो एंगल्स होते हैं उन्हें करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। और जब लाइंस पैरेलल होती है ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके बराबर होते हैं। तो y आपका 1 के बराबर होगा। इसे मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल 1 इज इक्वल टू y। रीजन में लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अच्छा, अब अपनी इक्वेशन और 1 और 2 इनका अगर नाम रख दे 1 2, तो इन पे ध्यान दें कि z प्लस 1 ये 180 है और 1 y के बराबर है। अब तीसरी एक चीज और निकालते हैं इसमें से, x और y, या y और z को लेते हैं। यानी ये जो 1 है ना, 1 मेरा y के बराबर है, मैंने मान लिया यहां पे y है इस तरह से। तो मैं ये लिख सकता हूं कि y प्लस z मेरा 180 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 जो है y के बराबर ही तो है, तो मैंने यहां पे y मान लिया इसको। तो y प्लस z क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ये एक चीज आ गई मेरी, मुझे पता चल गया कि y और z दोनों मिलकर 180 डिग्री के हैं। अब y और z में जो रेशियो है ना, उसका यूज करेंगे। देखिए गिवन में दिया है आपको y रेशियो z इज इक्वल टू 3:7। तो y के हिस्से में कितना एंगल आएगा पहले वो निकालेंगे। तो उसके लिए करते हैं सम ऑफ रेशियोज। पहले जो रेशियो है, यानी ये जो टुकड़े हैं, ये टोटल टुकड़े कितने, इन्हें अगर टुकड़े मान लें आप, तो सम ऑफ रेशियोज हो गया आपका 3 + 7 इज इक्वल टू 10। और यहां से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो y आएगा आपका, क्योंकि टोटल हिस्से तो 10 हैं और 10 में से 3 हिस्से आपके y के हैं, तो 3, और एंगल कितना है 180, यानी 180 को आपको 3 हिस्सों में बांटना है। टोटल हिस्से उसके 10 है, 10 हिस्से हैं उसके, और उसका जो 3 टाइम्स है वो आपको निकालना है। जब भी रेशियो दी होती है ना आपको, तो हमेशा इसी तरह से वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले तो वे जो आपकी जो रेशियोज होती है उनका सम निकालते हैं, और फिर यहां से रेशियो देखते हैं कि किसके अंदर कितना हिस्सा है। देखिए y के हिस्से में 3 हिस्से आ रहे हैं आपके, और z में आ रहे हैं आपके 7, और टोटल हिस्से हैं आपके 10। तो 10 में से 3 जो है वो y के हिस्से हैं, और चीज कितनी है टोटल 180 डिग्री को बांटना है। तो y के हिस्से में आएगा आपका 18 3 54 डिग्री। तो y की तो वैल्यू होगी आपकी 54 डिग्री। अच्छा, अब y 54 आ गया, यहां से z निकालने की आपको जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं अभी बताता हूं आपको, क्योंकि यहां y की वैल्यू आपको 54 पता चल गई। ये 54 पता चल गई। अब अपने x और y में हम दूसरा रूल लगाएंगे एक पैरेलल लाइंस का। वो क्या है? ये कोइंटीरियर एंगल्स हैं, यानी ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के अंदर वाले एंगल्स। इन्हें हम इस तरह भी बोलते हैं एंगल्स ऑन द सेम, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। किसी ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के अंदर के एंगल्स। और जब ये लाइंस पैरेलल होती है ना,
तो इनका जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है, तो इसको यूज करेंगे अब। तो नाउ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन लिखेंगे हम कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री जब लाइंस पैरेलल होती हैं। अब यहां पे x तो पता नहीं है मेरे को, लेकिन y की वैल्यू मुझे 54 पता चल गई, 54, और ये दोनों मिलके 180 के हैं, तो यहां से x पता चल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54, माइनस करते ही आपका आंसर है। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसमें से माइनस करना आप, ये 126 डिग्री आएगा। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ये फिगर दी हुई है आपको बुक में, इसमें ए बी सी डी के पैरेलल है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, और जो ई एफ है ये सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है, एंड जी ई डी इज इक्वल टू 124, और जी ई डी यानी इतना एंगल, जी ई डी ये सारा 126 के बराबर है। ये चीज़ें इसमें गिवन है। फाइंड आपको पता करना है एंगल ए जी ई, इसका मैं नंबर 1 नाम रख लेता हूँ, एक ये नंबर 1 एंगल आपको फाइंड करना है। जी ई एफ आपको फाइंड करना है, जी ई एफ इसका नंबर 2 रख लेते हैं, और एफ जी ई इसका नंबर 3 रख लेते हैं। ये जो 1 2 3 है, ये एंगल्स आपको फाइंड करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम अपना यहाँ ध्यान लगाएंगे, ये जो 126 आपको गिवन एंगल जी ई डी, ये जी ई डी एंगल आपका बराबर होगा ए जी ई के। क्यों? क्योंकि ए बी और सी डी तो पैरेलल लाइंस है, और इन पैरेलल लाइंस को ये ट्रांसवर्सल आपकी काट रही है, जैसे इस तरह की पैरेलल लाइंस होती है ना, और ये काट रही है। तो यहाँ का एंगल और यहाँ का ये एंगल, इन्हें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बोलते हैं, तो ये आपके बराबर होंगे। तो ए जी ई हो जाएगा जी ई डी के बराबर। तो एंगल ए जी ई, जी ई डी की वैल्यू आपको गिवन दी हुई है, ये आपका 126 डिग्री है। तो फर्स्ट तो आपका हो गया, फर्स्ट एंगल आपका पता चल गया कि ए जी ई 126 होगा। सेकंड में आपको पता करना है जी ई एफ, जी ई और ये एफ। अब देखिए जी ई एफ आपका ये इतना एंगल है, ये छोटा वाला, और टोटल एंगल जो है आपका 126 है। जी ई डी ये पूरा का पूरा 126 है, और इतना एंगल एफ ई डी ये 90 डिग्री है। तो अगर पूरे 126 में से ये 90 माइनस कर देते हैं तो आपका एंगल 2 पता चल जाएगा, यानी कि जी ई एफ पता चल जाएगा। तो ये इस तरह से होगा। नाउ जी ई डी, एंगल जी ई डी इज इक्वल टू 126, इसे ऐसे लिखेंगे आपकी, ये गिवन है। अब जी ई डी के आप 2 टुकड़े कर लीजिए, जी ई एफ हो गया एक, तो एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, इन 2 एंगलों से मिलके आपका जी ई डी बनता है, और ये पूरा दिया है आपको 126 डिग्री। अब जी ई एफ की वैल्यू तो आपको निकालनी है, तो इसे तो ऐसे रख लीजिए, और एफ ई डी ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 की वैल्यू है इसकी, इज इक्वल टू 126। अब यहाँ से आपका जी ई एफ निकल के आ जाएगा, जी ई एफ इज इक्वल टू ये 126, ये 90 माइनस हो जाएगा इधर आके, तो एंगल जी ई एफ की वैल्यू आई आपकी 90 माइनस हो गया तो 36 डिग्री आ गया। तो इस तरह से आपका नंबर 2 एंगल यानी जी ई एफ 36 डिग्री हो गया। अच्छा, अब थर्ड नंबर पे आपको निकालना है इसमें एफ जी ई निकालना है। तो देखिए नंबर 1 और नंबर 3 ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, दोनों के दोनों लीनियर पेयर बन रहे हैं, तो 1 + 3 आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो थर्ड पोर्शन यहां से करते हैं, इसमें लेंगे आप अपना एंगल
नाम लिख लेता हूं मैं, ए जी ई, एंगल ए जी ई प्लस एंगल एफ जी ई, दोनों के दोनों मिलके होंगे 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ये दोनों एंगल मिलके आपका लीनियर पेयर बना रहे हैं, और लीनियर पेयर के जो एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। अब जो AGE है, AGE आप अपना फर्स्ट में निकाल चुके हैं, देखिए ये रहा, AGE आपका 126 है, तो AGE की जगह पे 126 लिख लें, और FGE तो आपको निकालना ही है, ये ऐसे रख लें, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल FGE की वैल्यू आ जाएगी, ये 180 में से इधर जाके 126 से माइनस हो जाएगा, और जब इसे माइनस करेंगे तो आपका 54 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से इस फिगर में आपने ये तीनों एंगल्स निकाल दिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं 4। क्वेश्चन 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक से क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। ये जो फिगर है इतना आपको बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन फिगर PQ पैरेलल टू ST, ये जो PQ है ये ST के पैरेलल है। PQR इज इक्वल टू 110, और PQR इतना जो एंगल है ये आपका 110 डिग्री है। एंड RST ये जो इतना पोर्शन है ये आपका 113 डिग्री है। तो फाइंड QRS, आपको QRS फाइंड करना है। QRS बन रहा है आपका यहाँ पे, अगर मैं इसका ये मार्क कर देता हूँ, यानी ये एंगल आपको फाइंड करना है। अब देखिए इसके अंदर ना आपको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन करने से क्या होगा कि आपका एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाएगा, और ट्राइंगल फॉर्म होने से आपका सवाल एंगल सम प्रॉपर्टी से फिर ये सॉल्व हो जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन ये है कि अपने इस PQ को बढ़ा दीजिए ऐसे, इस PQ को इस तरह बढ़ा दीजिए, और ये आपका ST के पैरेलल होना चाहिए। इसका कुछ नाम रख लेते हैं, ये यहाँ पे आपका टकराएगा M, और इसका नाम मैं यहाँ पे कुछ रख लेता हूँ K। ये कंस्ट्रक्शन आपको करनी है। तो इस कंस्ट्रक्शन को आप लैंग्वेज में लिखें, एक्सटेंड PQ टुवर्ड्स K की तरफ, एज PK इज पैरेलल टू ST। आप PQ को ऐसे PK की तरफ बढ़ा दीजिए, और इस तरह से कि ST जो है ना आपके इसके पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पे इसका नाम M रख दिया, ये K हो गया। चलिए ये तो इतना होगा कंस्ट्रक्शन। अब सवाल की शुरुआत करते हैं। देखिए सवाल में क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, सिंपल सा ये है, अब आपको QMR ये ट्राइंगल दिख रहा होगा इसके अंदर। यहाँ पे एंगल Q बाहर वाला 110 है, एंगल लीनियर पेयर लगा के ये और ये एंगल लीनियर पेयर लग जाएगा, तो अंदर का जो ट्राइंगल का एंगल है वो आपका 70 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों मिलके जो है ना 180 होते हैं। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन आपका ST और M के पैरेलल है ना, तो पैरेलल लाइन के जो अंदर के एंगल्स होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स, वो 180 होते हैं। तो S और M मिलके 180 होंगे, तो यहाँ से M आ जाएगा, M आ जाएगा तो इस तरफ वाला M आ जाएगा। तो ट्राइंगल में आपके ये दो एंगल्स आ जाएंगे, उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आपका R आ जाएगा। तो पहले यहां से शुरू करते हैं इसको, PQR, एंगल PQR प्लस एंगल MQR, ये दो एंगल मिलके आपके 180 डिग्री के हो जाएंगे। रीजन होगा लीनियर पेयर, क्योंकि लाइन पे बन रहे हैं दोनों एंगल्स लीनियर पेयर। तो PQR की वैल्यू 110 पता है, एंगल MQR अननोन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका MQR आ जाएगा 180 डिग्री, ये 110 इधर चला जाएगा 110, तो एंगल MQR इज इक्वल टू 70 डिग्री आ गया। तो ट्राइंगल के अंदर आपका ये जो एंगल है
ये आपका 70 डिग्री पता चल गया यहाँ पे। अब हमको ये जो m है ये मालूम करना है अंदर का, लेकिन उससे पहले बाहर का पता चलेगा। अब लिखेंगे हम सिंस ST पैरेलल टू MK, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल है ना, तो ये वाला एंगल यानी कि TSM, एंगल TSM प्लस एंगल SMK, एंगल SMK ये दोनों मिलके आपके 180 डिग्री के होंगे। रीजन, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं और ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स। यहां से TSM की वैल्यू आपको पता है 113, सॉरी 113 नहीं है, ये 130 है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये 130 है, 130 है ये। तो इसकी वैल्यू है 130 डिग्री। और SMK ये हमें मालूम नहीं है, तो एंगल SMK एज इट इज लिख देंगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से SMK आ जाएगा, एंगल SMK आ जाएगा 180 माइनस 130, तो एंगल SMK आ गया 50 डिग्री। यानी ये जो पार्ट है ये आपका 50 डिग्री आ गया ये चीज़। अब अगर ये 50 आ गया तो इसके सामने ये जो है ये भी 50 आ जाएगा। क्यों? एक्स बन रहा है ना क्रॉस, जब क्रॉस बनता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बराबर हो जाते हैं। अगर यहाँ पे 50 आ गया तो ये भी 50 आ जाएगा, ट्राइंगल के अंदर ये 50 आ जाएगा। तो देयरफॉर अब हम अपना अंदर वाला एंगल लिखेंगे ट्राइंगल का, QMR। देयरफॉर एंगल QMR इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल SMK। तो QMR बराबर हो गया SMK की वैल्यू है 50 डिग्री। और रीजन लिखेंगे यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अच्छा, यहाँ पे 50 पता चल गया। अब अपने ट्राइंगल पे ध्यान दें आप, इसमें आपका ट्राइंगल जो बन रहा है, इस ट्राइंगल पे आप ध्यान दें। ट्राइंगल में आपको अपना एंगल Q पता चल गया, M पता चल गया, R पता चलाना है। तो अब इस तरह लिखेंगे सवाल को, इन ट्राइंगल QMR ट्राइंगल बनाया ना आपका, एंगल Q प्लस एंगल M प्लस एंगल R, तीनों एंगल्स मिलके आपके 180 डिग्री के हो जाएंगे। ये क्यों हो जाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है ना वो 180 डिग्री होता है। अब Q की वैल्यू हमको पता है 70 डिग्री, 70 लिख लिया। M हमने निकाल लिया अपने ट्राइंगल का 50 डिग्री, R हमको निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 और 50 120 हो गया, प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल R की वैल्यू आ गई 180 डिग्री, और ये 120 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल R आ गया 60 डिग्री। अब एंगल R क्या है? एंगल R है आपका QRS, तो एंगल QRS इज इक्वल टू 60 डिग्री। यही आपका आंसर है, यही आपको निकालना था।